हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक के विषय में अध्ययन करेंगे। आइए पहले हम लोग सामान्य रूप से देख लेते हैं कि उद्दीपन कौशल कहते किसे हैं। उद्दीपन परिवर्तन कौशल किसे कहते हैं? उद्दीपन परिवर्तन कौशल वह कौशल है या वह कला है या वह व्यवहार है अध्यापक का जो अधिगमकर्ता के ध्यान को विषय वस्तु के तरफ, यानी जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, जो चीज़ बताया जा रहा है, जो चीज़ समझाया जा रहा है, उसके तरफ ध्यान को खींचना, रुचि को खींचना, बालकों का ध्यान विषय वस्तु में लगाने के लिए जो कौशल, कला, व्यवहार इत्यादि का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? उद्दीपन कौशल। जैसे आप जोर से बोलने लगे, फिर धीरे से बोलने लगे, या फिर आप ब्लैक बोर्ड पे बार बार डिनोट करने लगे कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि विभिन्न प्रकार के जो कौशल है, कला है, हाव भाव है, ध्यान देना है, बीच बीच में प्रश्न पूछना है, इत्यादि अनेकों प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं जिसके माध्यम से अध्यापक बालकों का या अधिगमकर्ता का ध्यान उस टॉपिक की तरफ, उस विषय वस्तु की तरफ खींचता है, उसी को कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अब यह घटक का क्या तात्पर्य है? घटक का मतलब एक प्रकार से तत्व या उद्दीपन परिवर्तन कौशल के कौन कौन से आधार हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से या जिसके द्वारा हम अधिगमकर्ता के ध्यान को अपने विषय की ओर खींचने लगते हैं। जैसे अगर बालक नीरस हो गए, आप कोई फिल्मी स्टाइल का गाना सुना दिए, अब बालक यदि बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए तो आप उनके हाव भाव के माध्यम से उनको डांट करके अपने विषय पर ला दिए। कहने का तात्पर्य है कि इसमें अनेक प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं जो अध्यापक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विषय वस्तु की आवश्यकता, उसकी कठिनता स्तर, उसके स्वरूप, उसके व्यवहार, उसके उपयोग इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अपनी कौशल कला का प्रदर्शन करते हुए बालकों का ध्यान अपने विषय वस्तु की ओर खींचता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे घटक क्या होता है। घटक उद्दीपन कौशल के तरीके को बताता है। आइए इस उद्दीपन कौशल के घटक के विषय में पढ़ते हैं जो अधिगमकर्ता के ध्यान को विषय वस्तु की ओर हमेशा खींच के रखता है या बना के रखता है। पहला है संचालन। संचालन का तात्पर्य यह होता है कि अध्यापक अच्छे ढंग से अगर क्लास का संचालन कर रहा है, बालकों में डिसिप्लिन, शांति बनाए रखते हुए और अपने हाव भाव, चलने फिरने के ढंग से, साथ में वह विषय वस्तु को नियंत्रित ढंग से, पूरी तरह से बालकों पर नियंत्रण, पूरी तरह से विषय की जानकारी भी उसको अच्छी खासी है। अगर उस विषय की जानकारी को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है, नियंत्रित करते हुए प्रस्तुत करता है, उचित गत्यात्मक गतिविधि यानी चलते फिरते, स्थिर होकर के इत्यादि ढंग से वह संचालन करता है कक्ष में, तो बालकों का ध्यान उस विषय वस्तु पर अत्यधिक पड़ता है। बालकों का ध्यान उस विषय पर अधिक पड़ेगा, अर्थात बालकों का ध्यान पढ़ाई में लगने लगेगा। उस शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक के साथ अध्यापक द्वारा बताई गई बातों को वह समझने पर ज़्यादा जोर देगा। तो यानी जैसा उसका कक्षा का संचालन होगा, जितना डिसिप्लिन, जितना व्यवस्थित, जितने अच्छे तरीके से, जितने अच्छे हाव भाव से कक्षा का संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक करता है, उतना ही जो है उसका ध्यान उस विषय वस्तु की ओर पड़ता है। अधिगमकर्ता का ध्यान उतना ही उस विषय में रुचि लेने लगता है। दूसरा है हाव भाव। हाव भाव का यहाँ तात्पर्य है कि टीचर का जो है चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है, उसका जो है किसी विषय वस्तु के समझाने के प्रति तन्मयता कैसी है, मतलब वो कितना उसको अच्छे ढंग से, सरल ढंग से बता देना चाहता है, और आँख का, हाथों का और उसके भावों का संचालन कैसा है। अगर ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है तो आँख दिखा करके बोलेगा, जोर दे के बोलेगा। तो कहने का मतलब है उसके चेहरे का हाव भाव, उसके शरीर का बॉडी लैंग्वेज का हाव भाव उस बालकों के ध्यान को विषय वस्तु की ओर खींचता है। जैसे जब हंसी का विषय आए तो हंसी वाली बात वो चेहरे से, भाव से प्रकट करे, परंतु जब विषय गंभीर हो, कठिनता से भरा हुआ हो, तो वहाँ डिसिप्लिन यानी शब्दों पर जोर दे करके हाव भाव को प्रदर्शित करते हुए अगर वो बताता है तो क्या बोला जाता है कि वहाँ पर जो है बालकों का ध्यान उस पर जाता है। जैसे अगर बालकों को कोई शब्द का उच्चारण नहीं हो रहा है, कृतघ्न, वो बार बार, जैसे कि कृतघ्न,
कृतज्ञ और कृतघ्न। उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, उपकार न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। तो वह उचित ढंग से उसका अभ्यास कराए, अभ्यास कराते हुए बालकों पर बल दे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि बालक स्वरों से भी उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है, यानी अपने हाव भाव इत्यादि के माध्यम से, संवेगों के माध्यम से जो उसकी भावनाएं हैं उस विषय के संग उचित ढंग से प्रदर्शित जब करता है तो उस बच्चों का ध्यान क्या होता है, उनकी तरफ आकर्षित होता है, यानी प्रकरण की तरफ आकर्षित होता है। तीसरा है स्वर परिवर्तन। स्वर परिवर्तन का तात्पर्य होता है कभी अध्यापक विषय वस्तु पर जोर दे करके ऊंची आवाज़ में बोलता है, तो कभी मीठी आवाज़ में, तो कभी शांति की आवाज़ में, तो कभी वो जो है को भी वो भाषा के संग यानी बोलते हुए संकेतों का भी वो प्रयोग करता है। तो कहने का हमारा ये तात्पर्य है स्वर की जो गतिविधियां हैं, शब्दों के उचित उच्चारण, शब्दों के उचित संकेत, शब्दों के संग उचित हाव भाव इत्यादि को लिए हुए वह प्रदर्शित करता है। तो स्वर का जैसा परिवर्तन करेगा, जैसे कहा जाता है कि जब हंसी का स्वर है तो हंसी का शब्द भी, यानी हंसी के शब्द के संग स्वर निकले। अगर गंभीरता दुख की बात है तो शब्द को बोलने में उसके अंदर भी गंभीरता और दुख प्रदर्शित हो। कहने का ये तात्पर्य है कि वह स्वर को परिवर्तित करके, स्वर को उचित शब्दों के साथ प्रस्तुत करके, उचित हाव भाव के संग प्रस्तुत करता है, तो बालकों का ध्यान उस विषय वस्तु की तरफ आने लगता है, उस विषय वस्तु की तरफ अधिक हो जाता है, जो उद्दीपन परिवर्तन के कौशल को ही प्रदर्शित करता है। कौशल क्या है? कौशल एक कला है। कौशल व्यवहार की कला में निपुणता को कौशल कहते हैं। कला का व्यवहार में निपुणता ही कौशल कहलाता है। यद्यपि ये सब पढ़ाया जा चुका है कौशल के विषय में, फिर भी इसका डिटेल में अर्थ पढ़ना हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, पढ़ के आइए। तो आगे चलते हैं भाषा। उसी तरह से अध्यापक का जब बालकों का उद्दीपन कौशल का प्रयोग करता है तो उसमें भाषा का भी ध्यान रखता है। भाषा का तात्पर्य है कि भाषा, उचित जानकारी, उचित शब्द, उचित व्यवहार में देता है। तो भाषा का जो ये दृष्टिकोण होता है वह भाषा शब्दों के संग जैसे हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी भाषा होती है। श्रृंगार रस की अपनी भाषा, करुण रस की अपनी भाषा, यानी करुण कहें तो हिंदी की अपनी भाषा, संस्कृत की अपनी भाषा, समाजशास्त्र की अपनी भाषा, साइंस की अपनी भाषा होती है। क्योंकि जब तक आप भाषा से संबंधित शब्द का प्रयोग आप नहीं करेंगे तब तक वह विषय वस्तु उस सारगर्भित तत्व को नहीं प्रकट कर पाएगी जो उस विषय की जानकारी के लिए उन शब्दों को समझना आवश्यक होता है। तो इसमें जो भाषा का उचित प्रयोग, भाषा में कभी जोर दे करके भाषा को समझाए, शब्दों का अर्थ बताते हुए समझाए, व्यवहार से भाषा को जोड़ के बताए, उस भाषा में उस शब्द की अवधारणा को बताए, उस शब्द के स्वरूप को बताए। तो होता क्या है कि उन बालकों का ध्यान उस नए शब्द, नए दृष्टिकोण, नए तत्वों की तरफ अधिक बढ़ जाता है, जिससे उनका ध्यान कक्ष में विषय वस्तु के प्रति या उस कंटेंट के प्रति शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक के साथ बना रहता है। आगे है केंद्रण। केंद्रण का तात्पर्य ये होता है कि अध्यापक महत्वपूर्ण बिंदुओं को जब ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते समय या व्याख्यान देते समय बार बार डिनोट करता है, इसको ध्यान रखो, ये बार बार पूछता है, यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, इसको संभालो। वो ऐसे ढंग से जब वह जोर दे करके, समझा करके, डांट करके, बीच बीच में प्रश्न पूछ करके उन मेन बिंदुओं को टारगेट करता है, मेन बिंदुओं को प्रदर्शित करता है, मेन बिंदुओं पर जोर देता है, तो बालकों का ध्यान बराबर कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान यानी शिक्षण के दौरान बना रहता है विषय वस्तु के प्रति। तो इसका विधान अगला है अंतःक्रिया की शैली। जैसे अंतःक्रिया का तात्पर्य होता है कि अध्यापक जब पढ़ा रहा है, बालकों को पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, तो अंतःक्रिया बहुत अच्छी है। विद्यार्थी प्रश्न पूछे, अध्यापक उसे प्रेम से उचित शब्द, उचित ढंग से उसका उत्तर देने में सफल होता है, तो कहा जाएगा अंतःक्रिया बहुत अच्छी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अध्यापक पढ़ाना चाहता है, विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, तो अंतःक्रिया यानी अध्यापक का जो शैली है, जो शिक्षण शैली है, वो बहुत अच्छी है। अध्यापक जो है बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहता है और जिज्ञासा उत्पन्न करने में सफल भी हो जाता है, यानी ऐसे मोड़ पर अपनी बात विचार को रखता है, ज्ञान को रखता है या विषय वस्तु को समझाता है जहाँ पर बालकों में प्रश्न उठता है और वह प्रश्न
उनके और ज्ञान विकास के में सहायक होता है। तो कहा जाएगा कि अध्यापक का अंतःक्रिया यानी अध्यापक का शिक्षण के माध्यम से विषय वस्तु को सिखाने पढ़ाने में अंतःक्रिया बहुत अच्छी है, यानी उसकी पढ़ाने की शैली बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाए जा रहे हो, बालकों में प्रश्न नहीं उठ रहा है। तो दो सवाल होता है, या तो आप सर्वसाधारण विषय है जिसको आप समझा रहे हो, विद्यार्थी पहले से जानते हैं, या तो बहुत कठिन विषय है, आप समझाने में असफल हो इसलिए विद्यार्थी निरस हो गए हैं। अगर जब अंतःक्रिया आपकी अच्छी होती, समस्या का समाधान, बालकों का उचित ढंग से मूल्यांकन करते हुए व्यवहार करना, तो जितना ही आपका अंतःक्रिया अच्छी होगी उतना ही आप एक सफल टीचर होंगे, उतना ही आप बालकों का ध्यान अपने विषय वस्तु की तरफ खींचेंगे। अगला है विराम। विराम का तात्पर्य है कि अध्यापक कभी बोलते बोलते चुप हो जाता है, तो कभी सावधानीपूर्वक वो देखने लगता है कि बालकों की स्थिति क्या है, कहाँ तक समझ रहे हैं, कहाँ तक नहीं समझ रहे हैं। हमारा एक प्रकार से कहा जाए बोलते बोलते चुप हो जाना, चलते चलते रुक जाना, बीच बीच में जो है विषय वस्तु को जो है ऐसे मोड़ पे छोड़ देना जहाँ पर उनको अवसर दे देना, विराम के बाद उनको अवसर देना कि आप इसके विषय में क्या समझते हो, तुम्हें कहाँ तक ऐसा लगता है। इस तरह से अनेक प्रश्न, हाव भाव, विचार होते हैं जो एक प्रकार से बालकों का ध्यान विषय वस्तु के तरफ कक्ष में खींचते हैं। तो यह भी उद्दीपन परिवर्तन का ही रूप होता है। अगला है व्यवहारिकता या उपयोगिता। अध्यापक का जो है जो ज्ञान है, अगर वो व्यवहार से जोड़ के सिखाता है, व्यवहार से जोड़ के बताता है, या उसके उपयोगिता को भी जोड़ के पढ़ाता है कि इसकी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इसका यह मतलब होता है, आपके जीवन में इसका यह प्रभाव पड़ेगा, आपके लिए यह इस प्रकार उपयोगी है, बहुत महत्व का है। तो इन सब बातों को अगर वो जोड़ करके बताता है व्यवहार से, उनके अनुभव से, उनके गतिविधियों से, उनके भविष्य में आने वाली आवश्यकताओं से अगर जोड़ करके पढ़ाता है, तो उस समय उद्दीपन कौशल इन विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बहुत प्रभावशाली होता है। अर्थात वह 40 मिनट के कक्षा में, 45 मिनट के कक्षा में वह बालकों का ध्यान अपने विषय वस्तु की ओर खींचता है। यही काम उद्दीपन परिवर्तन कौशल का होता है, क्योंकि उद्दीपन परिवर्तन कौशल के अंतर्गत अधिगमकर्ताओं का ध्यान अपने विषय वस्तु की तरफ विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बनाए रखने को ही उद्दीपन कौशल कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी समझने में सफल हो गए होंगे। आप आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें अगर आप कमेंट कर देंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ताकि हम आगे और अच्छे से तैयारी करके आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।